फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में ये 5 बातें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। काश मर्दों को कोई बता पाता कि औरत के चरम सुख पे उनको कैसा महसूस होता है, ताकि जब वो ये जज करते हैं कि उनका पार्टनर चरम सुख तक पहुंचा या नहीं, उनके लिए आसान हो जाता। काश ये बातें मैं आपको पहले बता पाती, ताकि आज तक ये कंफ्यूजन ना होती। तो क्या है ये बातें, चलिए बात करेंगे फीमेल ऑर्गेज्म के ऐसे रहस्य जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब जब हम ऑर्गेज्म की बात करते हैं तो एक ऐसा स्टेट है जब फीमेल की बॉडी शायद थोड़ा सा स्पोर्टिंग या थोड़ा सा लिक्विड प्रोड्यूस करती है, एज वेल एज उनकी बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, उनके जो जेनाइटल्स एरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लशी या ब्लू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सांसें गर्म हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली यू फील हाई ऑन हार्मोन्स। इसके अलावा कई मेल्स के अंदर ये बहुत बड़ा मिथ है दैट फीमेल विल ऑलवेज मोन, उनकी आवाज़ें आनी चाहिए या फील करते हुए कुछ होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो वर्बली चरम सुख तक पहुंच गई हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स मोन नहीं करती जैसे आपको पॉर्न वीडियोस में दिखता है। कई फीमेल्स के चेहरे से या उनके टच से आपको पता चल जाएगा दैट दे हैव ऑलरेडी अचीव देयर ऑर्गेज्म। बहुत बार फीमेल्स फेक भी करती हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आवाज करेगा तभी वो ऑर्गेज्म तक पहुंचा है, तो ये फेक और ऑर्गेज्म भी हो सकता है। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि पिछली बार मैंने ये ट्रिक अपनाई थी और उसकी वजह से मेरे पार्टनर को ऑर्गेज्म हुआ था, तो हर बार यही ट्रिक या यही तरीका अपनाओ, तो शायद वो हर बार काम नहीं करता। फीमेल और मेल, वी ह्यूमंस ऑलवेज वांट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सकिंग, डिफरेंट ओरल टेक्निक्स। तो हर चीजें डिफरेंट करने से आपका ऑर्गेज्म बेहतर और जल्दी आ सकता है, इसलिए सेम ही तरीका हर बार अप्लाई नहीं करेगा। थर्ड, जी स्पॉट को हिट करने की हर बार जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जी स्पॉट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जी स्पॉट कोई सिंगल चीज नहीं है। जी स्पॉट इज अ फुल प्लेस जहां पे आपका नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा होता है, जो कि क्लाइटोरिस और वजाइनल वॉल के बीच में होता है। तो अगर आप क्लिटोरल स्टिमुलेशन कर रहे हैं और जी स्पॉट तक नहीं भी पहुंचे हैं, तो भी फीमेल ऑर्गेज्म अचीव कर सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने जी स्पॉट हिट नहीं किया है तो फीमेल को ऑर्गेज्म नहीं आया है। चौथा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑर्गेज्म आएगा तो ही सेक्स बेटर होगा। बहुत बार आप जब सिर्फ सेल्फ मास्टरबेट करते हैं या सिर्फ स्टिमुलेशंस करते हैं तो भी चल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऑर्गेज्म तक ही पहुंचाया जा सके। ऐसी मेल्स के साथ जब आप बहुत बार सेक्स करते हो तो हो सकता है ऑर्गेज्म ना आए या वहां तक नहीं पहुंचा जाए, लेकिन संतुष्टि बहुत बार इससे पहले भी हो जाती है। सो समटाइम्स इट्स ऑन एंड ऑफ। आपके पार्टनर के साथ आप कितना कम्युनिकेट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत बार आपको वाइब्रेटर्स या टॉयज की रिक्वायरमेंट हो सकती है अपने ऑर्गेज्म को और प्लेजरेबल करने के लिए, लेकिन कई लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती। कई लोग चाहते हैं कि इससे प्लेजर बढ़ाया जाए। सेक्स टॉयज आर नॉट बैड, दे आर ओनली देयर टू हेल्प यू विद बेटर प्लेजर्स। तो अगर आपका पार्टनर और बेहतर या और कुछ बेहतर करना चाहता है और कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो बेटर ऑर्गेज्म के लिए वाइब्रेटर्स या टॉयज का इस्तेमाल करने में कभी भी मनाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेज्म को कभी भी जबरदस्ती या जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि तुझे आ क्यों नहीं रहा, ये तो बहुत गलत है। नेवर यूज रॉन्ग वर्ड्स जस्ट टू गेट द ऑर्गेज्म और जस्ट टू टच द ऑर्गेज्म। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होगा। जितना ज्यादा प्यार और इन्वॉल्वमेंट होगी उतना जल्दी आप ऑर्गेज्म तक पहुंच पाएंगे। साथ साथ फॉल्स ऑर्गेज्म इज ऑलवेज मिसलीडिंग। अगर आप सिर्फ पॉर्न में देख के इसे अज्यूम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आशा करती हूँ मैं आपको ये 6 जो मिथ्स हैं सोसाइटी में ऑर्गेज्म को लेकर वो क्लियर कर पाई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ऑर्गेज्म के वक्त फीमेल को कैसी फीलिंग आती है, तो आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। बहुत सारी और वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपके कुछ डाउट है ऑर्गेज्म को लेकर और अगर आपको लगता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया और बहुत सारी और चीजें हैं, उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि अगली वीडियो आपके टॉपिक को डिस्कवर करती हुई हो।